हेलो बच्चों। तो आज की क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्री के कंपाउंड एंगल का जो फार्मूला है उसको हम लोग थोड़ा और अच्छे से यूज़ करें। जैसे मैंने आपको बताया था कि साइन ऑफ ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है। अब इसका इस्तेमाल हम बाकी चीज़ों के लिए कैसे करें, बाकी एग्जाम्पल के कॉन्टेक्स्ट में कैसे करेंगे, इसको हम लोग समझ लेते हैं। साइन ए प्लस बी जाना था हमने, उसके बाद जाना था साइन ए माइनस बी, ये हो जाता था साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सिमिलरली कॉस ए प्लस बी भी हम जानते हैं, ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और सिमिलरली आपने कॉस ए माइनस बी पढ़ा होगा, ए माइनस बी था कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। और tan के बारे में पढ़ा था कि tan ऑफ a प्लस बी जो है वो है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, सो एंड सो फोर्थ। अब इसका हम एप्लीकेशन कैसे करेंगे, ठीक है ना। हमारा कंसर्न आज का जो है वो इन फार्मूलों के एप्लीकेशन पर है। तो जैसे देखो, अगर आपको कहीं दिया हुआ है कि साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, इसका मतलब क्या होता है। अगर हम लिखें तो इसको लिखेंगे कि साइन 90 इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस 90 इंटू साइन थीटा। फॉर्मूला तो यही है, फॉर्मूला नंबर 1। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 91 कॉस थीटा ही होता है, और ये cos 90 0 और sin थीटा ही होता है। तो अल्टीमेटली ये cos थीटा हो जाता है, यानी sin 90 प्लस थीटा cos थीटा होगा। सिमिलरली cos 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, बोलो। cos 90 प्लस थीटा करेंगे तो cos थीटा cos 90 माइनस sin थीटा sin 90। सवाल अगर सही से समझ में आता होगा तो ये 0 हो जाएगा और ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा, यानी cos 90 माइनस 90 प्लस थीटा इज साइन थीटा विद माइनस। ये ध्यान रखना है। उसी तरीके से tan cot सारी चीज़ें आप कर सकते हो, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। 90 माइनस थीटा को मैंने इसलिए नहीं बताया कि 90 माइनस थीटा तो इसी डायग्राम में ही दिया हुआ है। अगर आप 90 माइनस थीटा ढूंढने चले हो, मेरा सपोज अगर 90 डिग्री माइनस थीटा की बात करते हैं, तो देखो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और अगर ये थीटा है तो ये एंगल जो हो गया वो 90 माइनस थीटा हो गया। तो अब अगर आपको हम कहें कि बोलो ये बेस था, ये अल्टीट्यूड था और ये हाइपोटेनियस था, तो साइन थीटा is h upon l, और cos of 90 माइनस थीटा, तो इस एंगल के लिए बेस का काम ये करेगा, ये भी हो जाएगा h upon l। इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों के मिलाने से h by l ये भी है, h by l भी है, तो हमें मिल जाएगा कि साइन ऑफ थीटा बराबर cos ऑफ, या यूं लिख लो, cos ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो ये ज्योमेट्री से हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। उसी तरीके से साइन ऑफ 90 माइनस थीटा b बाई एल होता है, लेकिन हम जानते हैं cos थीटा b बाई एल होता है। तो सिमिलरली आप प्रूफ कर सकते हो कि cos साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, ठीक है ना।
tan cot बाकी सारे भी 90 माइनस थीटा वाले निकल आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसको अप्लाई कर दोगे तो गलत आ जाएगा, ये भी सही आएगा। आप करके देख सकते हैं, उसको अप्लाई करके देखिए, यू विल बी गेटिंग द फार्मूला ऑफ दिस बाय यानी फार्मूले जो हैं उसके लिए भी ये वर्क कर जाएंगे। अब अगला जो एंगल आता है कि 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा, इसको भी करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें 180 की वैल्यू चाहिए होगी, 180 की वैल्यू निकाल लेंगे सबकी, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली स्पीकिंग क्या होगा कि अगर हम 180 डिग्री की वैल्यू निकालना चाह रहा है, 180 डिग्री क्या हो, तो साइन ऑफ 180 डिग्री इज साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, और इसे अगर हम लोग करेंगे तो साइन 90 डिग्री कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री साइन 90 डिग्री, ये प्लस में ही होगा, दोनों में कॉस है तो ये 0 है और ये भी 0 है, तो 1 इंटू 0 0 इंटू 1, ये अल्टीमेटली अपने को 0 ही मिलना है। तो साइन 180 डिग्री 0 होता है, कॉस 180 डिग्री निकाल ले जाओगे, कॉस 180 डिग्री का मतलब होगी कि कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। अब अगर बुद्धिमानी है आप में तो कॉस 90 डिग्री कॉस 90 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री। अब अगर सही सही कैलकुलेशन करना है तो ये हो जाएगा 0 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 1, and therefore 0 minus 1 is minus 1, यानी कि cos of 180 डिग्री is minus 1, ये भी ध्यान रखने लायक फार्मूला है। साइन ऑफ 180 डिग्री is 0, ये भी ध्यान रखने लायक फार्मूला है। अब देखो साइन निकाल लिया, कॉस निकाल लिया, तो tan 180 डिग्री क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाय माइनस 1 कर लोगे तो 0 ही आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, यू कैन फाइंड इट आउट। अब पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा या पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, जैसे मान लो पाई माइनस थीटा, पाई अभी रहने देते हैं, 180 माइनस थीटा की बात करते हैं, ठीक है ना। इसके लिए कैसे फॉर्मूला निकलेगा, तो हम अगर लिखें कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा अगर निकालने जाएं तो ये क्या हो जाएगा, साइन 180 डिग्री इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस 180 डिग्री इंटू साइन थीटा, ये वैल्यू हो जाएगी 0 इंटू कॉस थीटा माइनस माइनस 1 इंटू साइन थीटा। अब ध्यान से देखो, ये माइनस और ये माइनस 1 मिलके क्या हो जाएगा, +1, तो ये साइन थीटा आ जाएगा, यानी कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज साइन थीटा। उसी तरीके से कॉस का भी निकाल सकते हो, और साइन और कॉस मिल गया तो टैन मिल जाएगा, कॉट मिल जाएगा, सारी चीजें आप आसानी से बता सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल, आप बिल्कुल बता सकते हो। तो ये जो छोटे छोटे एप्लीकेशन पार्ट हैं, ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि 180 माइनस थीटा, अगर हम cos 180 माइनस थीटा निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, cos 180 डिग्री माइनस थीटा अगर हम निकालने चले हैं तो ये हो जाएगा cos 180 डिग्री इंटू cos थीटा माइनस साइन 180 डिग्री इंटू साइन थीटा। अब जाहिर सी बात है, ये -1 मल्टीप्लाइड बाई cos थीटा है माइनस 0 इंटू साइन थीटा है, अभी तो 0 ही हो गया, तो इसका मतलब माइनस cos थीटा। सो cos ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। ये उसी तरीके से आप 180 प्लस थीटा भी निकाल सकते हो। 180 डिग्री प्लस थीटा के लिए क्या हो जाएगा कि साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा अगर निकालने चले हो तो साइन 180 डिग्री इंटू cos थीटा प्लस cos 180 डिग्री इंटू साइन थीटा। अब ध्यान से अगर समझते हो तो ये हो गया 0 इंटू कॉस थीटा प्लस -1 इंटू साइन थीटा। सही से कैलकुलेशन करोगे तो साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। सिमिलरली आप दिखा सकते हो कि
cos of 180 degree plus theta is equal to minus cos theta। ये आप अपने से करके देख लीजिए, कोई बहुत बड़ी भी चीज नहीं है। तो जब साइन थीटा कॉस थीटा ये सारा कुछ कर सकते हो, तो आप किसी भी एंगल के लिए साइन और कोसाइन की वैल्यूज बता सकते हो। यानी अब आपका मान लो आपको 30 डिग्री पता है, तो 180 प्लस 30, 180 माइनस 30, ये सारी चीजें बहुत सारी वैल्यूज ऐड कर देगा। अगर आपको 45 पता है तो आप 180 में 45 जोड़ दीजिए और घटा दीजिए, दोनों से चीजें निकल आएंगी। 90 में वो जोड़ दीजिए घटा दीजिए। कहने का मेरा मतलब ये है कि हम लोगों ने जो चार्ट बनाया था एंगल के लिए, वो अब और वाइड हो जाएगा, और उस वाइड स्पेक्ट्रम के साथ फिर आप ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे आप अटेम्प्ट कर पाओगे, जहाँ तक ट्रिग्नोमेट्रिकल डिफिकल्टी की बात है। तो बच्चों भी देखो, आगे हम इसको बढ़ाते हैं। अब जो मैं करूँगा ट्रिग्नोमेट्रिकल जो हमने फार्मूले निकाले हैं उनके साथ, उसको थोड़ा ध्यान से आप समझिए। जैसे मान लीजिए कि साइन ऑफ ए प्लस बी हमें पता है। साइन ऑफ ए प्लस बी क्या पता है कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। ये हमने वर्कआउट किया था। इसके बाद इसका जो दूसरा हिस्सा है कि साइन ऑफ ए माइनस बी अगर हम करें, तो ये दोनों साथ साथ लिखे जाएंगे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब जरा ध्यान से देखिए कि अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये टर्म कट जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो हमें मिलेगा कि साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ साइन ए साइन बी, साइन ए कॉस बी, यही मिलेगा ना। अब देखो, एक तो तरीका ये है कि हम ये रियलाइज करें कि साइन ए साइन बी अगर दिया हुआ है, साइन ए प्लस साइन ए प्लस बी, साइन ए साइन कॉस बी दिया हुआ है, तो उसे हम इस तरीके से फॉर्म लिख सकते हैं, है ना। सिमिलरली अगर हम ध्यान से समझें, तो अगर हमने ऐसा कुछ लिख दिया कि लेट ए प्लस बी इज इक्वल टू सी एंड ए माइनस बी इज इक्वल्स टू डी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए निकालना होगा तो इन दोनों को जोड़ दो, डिवाइडेड बाई 2, सी प्लस डी बाई 2। अब आप जोड़ेंगे तो ये b भी कट जाएगा, 2a इक्वल टू सी प्लस डी, तो a बराबर सी प्लस डी बाई 2 एंड b अगर निकालना होगा तो इसमें से इसको घटा देंगे और ये हो जाएगा c माइनस डी बाई 2। तो ये दो कह सकते हो कि वैल्यूज हैं a और b की। अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट बैक कर दें यहाँ पे, तो हमें एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला मिलने वाला है कि साइन c प्लस साइन d is equals to twice of sin c plus d by 2 और cos of c minus d by 2, ऐसा मिल जाता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसकी भी हमें कई जगह जरूरत पड़ती है ट्रिग्नोमेट्री में। सिमिलरली अगर आप ध्यान से देखें तो cos of a plus b प्लस cos of a माइनस b, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो अपने को क्या मिलता है कि ट्वाइस cos a cos b, ठीक है ना। और इससे अगर हम सब्स्टिट्यूट बैक करें तो इसका मतलब होगा cos c प्लस cos d इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2, ठीक है।
तो जब एक साइन हो एक कॉस हो तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन सी प्लस टी बाई टू है, उसी तरह कॉस सी प्लस डी बाई टू है। सिमिलरली अगर हम लोग थोड़ा सा बुद्धि लगाएं या आप अपने से प्रूव कर सकते हैं कि साइन सी माइनस साइन डी की वैल्यू जो हो जाएगी वो ट्वाइस ऑफ कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई टू होता है। ये भी प्रूफ होना चाहिए। और उसके बाद आ जाएगा कॉस सी माइनस कॉस टी, ये होता है ट्वाइस ऑफ, माइनस में ट्वाइस ऑफ साइन ए साइन बी हो जाता है। तो साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, नेगेटिव साइन आता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखो, ये जरूरी है। ये फार्मूले भी आपकी मदद करेंगे जब आपको ट्रिग्नोमेट्री के थोड़े से इन्वॉल्व क्वेश्चंस की ज़रूरत पड़ेगी। और ये फार्मूले अगर आप समझ जाते हैं तो फिर इसके बाद हमें ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूले के नाम पे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।